हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। और हम आपको दिखाएंगे कि इसमें टीबी का जो मेनली होता है वो बैक्टीरिया होता है और वो कैसे हमारे लंग्स को डैमेज करता है। बेसिकली जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया हमारे लंग्स को डैमेज वो कर तो किसी भी पार्ट को डैमेज सकता है, जैसे कि किसी को ब्रेन टीबी हो जाती है, बोन टीबी हो जाती है, किडनी को भी इफेक्ट करता है, लंग्स को तो मेनली वो प्रायोरिटी है, उसके लंग्स में ही जाता है ज़्यादातर वो मोस्टली। तो हम आपको अब दिखाएंगे सिटी में वो दिखता कैसा है और कैसे लंग्स को वो हमारे डैमेज कर रहा है। ये भी रिफॉर्मेट में जाएंगे। अभी सभी इसके प्लेन्स में हम बात करेंगे। पहले हम एक्सेल व्यू देखने वाले हैं। एक्सेल व्यू में अभी हम आपको देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दें। इसको ये एपेक्स बोलते हैं। जो ऊपर का हमारी लंग्स होती है, फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट होती है उसको एपेक्स बोलते हैं। एपेक्स में देखो, इसका लंग्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, जाला जाला सा बना हुआ है। ये लंग्स एक तरीके से बोलते हैं ना, बहुत ही डैमेज किए हुए हैं। अच्छे से हम आपको दिखा पाएंगे लंग्स विंडो में। ये इसको बोलते हैं लंग विंडो। ये देखिए, ये एपेक्स में ये बिल्कुल वाइट वो हो रखा है। अभी ये ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक में आपको लंग्स बिल्कुल क्लियर दिखेंगी, लेकिन ये जो बादल से बने हुए हैं, और ये देखिए, मतलब लंग्स पूरी तरीके से, एपेक्स तो इसका डैमेज है, इसको टीबी है। कॉर्नर व्यू में देखिए, ये एपेक्स का पार्ट है, ऊपर के जो लंग्स है हमारे, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये पूरी तरीके से लंग्स डैमेज हो चुके हैं इसके एपेक्स के। टीबी में मेनली हमारा जो सिम्टम्स, आप मान लीजिए किसी को 2-3 महीने से खांसी है, खांसी जा नहीं रही है, फीवर उनको शाम के टाइम में होता है मेनली। जो टीबी का पेशेंट होगा उसको फीवर ज़रूर चढ़ेगा और शाम के टाइम में चढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर। तो टीबी के ही मोस्टली सिम्टम्स होते हैं, और अदर बीमारी के भी हो सकते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादातर टीबी में ही मानते हैं। ट्रीटमेंट इसका जो चलता है वो टीबी, हमारी गवर्नमेंट ने इसकी डोज दी हुई है। 6 महीने 9 महीने तक इसका ट्रीटमेंट है और ये कम्प्लीटली ठीक भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है आप बीच में दवाई छोड़ दोगे या फिर केयरलेस रहोगे तो ये दोबारा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो आप इसको प्रॉपर इलाज कराना होगा। ये देखिए कितना डैमेज हो चुका है ये वाइट वाइट। इसमें ऐसा भी होता है, फ्यूज़न भी हो जाता है, जैसे लंग्स में पानी भर जाना, ये भी टीबी में ही आता है। ये लंग्स को खा चुके हैं जो इसका बैक्टीरिया है। इसमें मेनली हम HRCT चेस्ट जो कराते हैं, पेशेंट की कंडीशन देखने के लिए कराते हैं, उसके लंग्स कितने डैमेज है। तो सीटी बहुत ज़रूरी है टीबी पेशेंट के लिए, कि उसके लंग्स को देखना कितने वो किस लेवल तक जा चुका है, लंग्स कहाँ तक डैमेज है। और डैमेज लंग्स से बहुत ही आसानी से वो ठीक नहीं होते हैं और वो वापस भी आ सकते हैं अगर आप दवाई टाइम पे नहीं लोगे या इलाज सही टाइम पर नहीं कराओगे। तो इसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है, मुंह से ब्लड भी आ सकता है, हीमोप्टाइसिस हो सकता है, और सांस फूलना, बहुत से सिम्टम्स हैं अभी टीबी के।
ये फैलता कैसे है हम आपको ये बताने वाले हैं। ये फैलेगा ऐसे, जैसे अभी कोई टीबी पेशेंट है, आप उसके संपर्क में आते हैं, वो खांसता है या फिर सांस लेता है या उसका कोई टीनी ड्रॉपलेट्स आपके अंदर चले जाएं, तो उससे भी आपको टीबी हो सकती है। पूरे पूरे चांस होते हैं टीबी होने के। तो जो टीबी का पेशेंट है उसको आप, या तो आपके घर में है कोई, किसी को टीबी है, तो उसको साथ खाना ना खाएं, उससे हो सकता है। और उसको मास्क पहना के रखें टीबी पेशेंट को, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है।